बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी असूलों से चलती है और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ असूल बनाना पड़ते हैं और फिर इन असूलों पर सख्ती से अमल करना पड़ता है। और माशरा जिन असूलों पे बनता है, अगर वो असूल एक दिन के लिए भी ख़त्म कर दिए जाए तो पूरा माशरा कलेप्स कर जाता है, पूरा माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। जिन चौराहों पे पुलिस वाले खड़े हैं, सिर्फ उनको हटा कर देख लें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हज़ारों लोगों को एक आधी चीज़ की कमी की वजह से बर्बाद होते देखा है, क्योंकि हम पैदाइशी तौर पर बड़े बेसब्रे हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है पाथ टू बी सक्सेसफुल, कामयाब बनने का रास्ता। तो यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पाथ। अगर इस लफ्ज़ का तकाबली जायज़ा ले लें तो पूरी बात समझ में आ जाती है। तो पाथ का लफ्ज़ मजमूई तौर पर 4 हरूफ से मिलकर बनता है, यानी PATH, पाथ। तो नंबर 1 पी से मुराद है पेशियंस, सब्र करना, हौसला करना। ए से मुराद एटीट्यूड, रवैया, तर्ज ज़िंदगी, सोच। नंबर 3 टीचेबिलिटी, सीखने का अमल। और नंबर 4 है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। अगर पाथ के लफ्ज़ की पूरी डिटेल में हम जाते हैं तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो नंबर 1 है पेशियंस, सब्र करना, हौसला करना। इस दुनिया के अंदर हर काम कुदरत के कवानीन के मुताबिक होता है, और जिस वक्त हम कुदरत के कवानीन को चैलेंज करते हैं तो फिर हम परेशान भी होते हैं और फिर हम उदास भी होते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुदरत के कवानीन के मुताबिक इस्तवार कर लें तो बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। जैसा कि हर फसल उसके तैयार होने का, उसके पकने का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है। जैसा कि प्रेगनेंसी पीरियड का जो टाइम है वो 9 महीनों पे मुहित होता है। हम परेशान किस वक्त होते हैं? जब हम नेचर को छोड़कर किसी भी काम के अंदर बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ एवरेज को छोड़ चुके। लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि किसी सिस्टम के अंदर, किसी काम के अंदर जिस वक्त हम कोशिश करते हैं, जिस वक्त हम मेहनत करते हैं और बार बार मेहनत करने के बावजूद अगर हम मैक्सिमम उस काम के अंदर 8 दफ़ा नाकाम होते हैं तो लाजमी बात है कि उसी काम के अंदर हम 2 दफ़ा कामयाब भी ज़रूर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम 10 की गिनती पूरी नहीं करते, पहले ही गिव अप कर जाते हैं, पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, पहले ही बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। इसलिए किसी भी काम के अंदर अगर आप कामयाबी लेना चाहते हैं तो फिर हमें सब्र के साथ, पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, हौसले से काम लेना पड़ेगा, और इंशाल्लाह फिर दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी की जंग जीतने के लिए कम से कम 50 साल लग गए। इसी तरीके से किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमने उस काम के हवाले से कम 3 से 5 साल की प्लानिंग करनी है। और 3 से 5 साल की प्लानिंग करने के बाद जब हम वो काम करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे हम मेहनत करते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप? नंबर 2 है एटीट्यूड, रवैया। जिंदगी के अंदर सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जिनके मकासद मुस्बत होते हैं, यानी पॉजिटिव सोच वाले लोग किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होते हैं। एटीट्यूड 2 तरह का होता है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड की वजाहत में जाने के लिए मैं कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं कि फॉर एग्जांपल कामयाबी के 100 नंबर हमने रखे और जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 100 में से 85% जो नंबर है ना, वो समझ लें कि आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के, यानी मुस्बत सोच वाले लोग
अगर कोई इंसान अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा कर ले तो 85% वो नंबर हासिल कर लेता है। और 15% जो नंबर हैं वो है स्किल्स के। स्किल्स क्या होता है? एजुकेशन होती है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, सोशल नेटवर्क होता है, ये सारे स्किल्स के जुमरे में आते हैं। एक आदमी है वो कहता है कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, वो कहता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, वो कहता है कि मेरा सोशल नेटवर्क नहीं है, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों का आपकी कामयाबी के अंदर सिर्फ 15% रोल है। सिर्फ आप अपने अंदर जो मख्फी सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, यानी सोच, मुस्बत सोच, सिर्फ अपनी सोच को आप मुस्बत सोच को प्रमोट कर लें तो आप 85% नंबर हासिल कर जाते हैं। यानी कोई भी शख्स अगर 100 में से 85 नंबर गेन कर ले तो क्या ख्याल वो पास हो जाता है? वो A+ कैटेगरी के अंदर कामयाब होता है। और एक बात याद रखें कि इस माशरे के अंदर मुस्बत सोच वाले लोग ना सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर बल्कि लोगों की जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करने वाले बन जाते हैं। वो माशरे के अंदर मुस्बत तब्दीलियां लाते हैं। और दूसरी तरफ है नेगेटिव एटीट्यूड, मनफी सोच वाले। जो मनफी सोच वाले लोग हैं ना, उनकी माशरे के अंदर यकीन करें अक्सरियत है। और मनफी सोच वाले लोग ना सिर्फ अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं बल्कि मुआशरे को तबाह करके रख देते हैं। और ऐसे लोग जो हैं मुआशरे के लिए नासूर होते हैं। तो इसलिए यहां जरूरी है कि अगर जिंदगी के अंदर कामयाबी लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को मुस्बत करना पड़ेगा, सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। यानी ये सलाहियत हर इंसान के अंदर मौजूद है, कोई इसको यूटिलाइज कर लेता है, कोई इस्तेमाल नहीं करता। देखें, मिसाल के तौर पर आप अपने घर से किसी काम की गरज से निकलते हैं और पूरी मुस्बत सोच के साथ और पूरी एक्साइटमेंट के साथ अगर आप निकलते हैं तो आपको हर मिलने वाला बंदा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिलेगा, हर मिलने वाला बंदा पूरी एक्साइटमेंट के साथ मिलेगा। और यकीनन आप जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं, अल्लाह के फजल से आप कामयाब हो जाएंगे। तो यहां क्या करना है? सिर्फ सोच को मुस्बत करना है और अपने नजरिए को दुरुस्त करना है। क्योंकि जिन कौमों के पास नजरिए नहीं होते वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और यहां सिर्फ क्या करना है कि आपने अपने नजरिए को सेट करना है। दूसरे लफ्जों में नजरिया सेट करने का मतलब यह है कि आपने अपने एंटीने को ठीक करना है। और एंटीने को ठीक करने के बाद उसको हिलने नहीं देना ताकि पूरे सिग्नल आ सके, और ना ही अपने उस एंटीने पर किसी कबूतर को बैठने देना है। यानी कबूतर से के बैठने से मुराद है ये नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव सोच वाले बंदे को अपने पास भी नहीं भटकने देना। और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मुस्बत सोच के साथ आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर आप इनकलाब बर्पा कर देंगे। ना सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे बल्कि मुआशरे को कामयाबी के रास्ते पर इस्तवार कर देंगे। नंबर 3 है टीचेबिलिटी, यानी सीखने का रवैया। किसी भी सिस्टम में कामयाबी के लिए जरूरी है कि उस काम को सीखकर किया जाए। अगर सीखकर करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे, और अगर सीखे बगैर करेंगे तो ब्लंडर करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे के अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, यानी कि हम किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है और हम समझते हैं कि हमें सब कुछ ही आता है। देखें, जो इल्म आपके पास था, आपका जो लेवल है, जो आपका स्टेटस है, जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये सब कुछ आपके उस साबिका इल्म की बदौलत है जो इससे पहले आपने सीखा। अगर जिंदगी में इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको नया सीखना पड़ेगा, नई किताबें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर हम किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, किसी किताब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी एक्टिविटी को सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर किसी सेमिनार में आप जाते हैं, किसी फंक्शन को आप अटेंड करते हैं,
किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जाते हैं तो आपको अपने बर्तन को खाली करके जाना पड़ेगा। यानी लर्निंग एटीट्यूड के साथ, सीखने की सोच के साथ अगर आप जाएंगे तो यकीनन सिखाने वाले का हर लफ्ज आपकी समझ में आएगा। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं आई नो ऑल, यानी मुझे सब पता है। और जिस वक्त हम इस रवैये के साथ जाएंगे कि मुझे सब पता है, तो यकीन करें कि किसी बात की समझ नहीं आएगी। देखिए, मामूली सा काम है ना, बाल कटवाने वाला, बाल काटने वाला काम जो है ये भी सीखना पड़ता है। कपड़े सिलाई करवाने वाला मामूली काम है, लेकिन ये भी सीखे बगैर नहीं आता। लेकिन अगर आप लाखों का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप करोड़ों का बिजनेस करने के स्किल्स लेना चाहते हैं, तो क्या ख्याल सीखे बगैर आ जाएगा? नहीं, ये आपको सीखना पड़ेगा। यानी जो लोग काम को गिव अप कर देते हैं, छोड़ जाते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि उनके ख्वाब सच्चे नहीं होते, क्योंकि दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती, यानी पैसे बनाना और बहाने बनाना। आप यकीन करें कि अगर आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ किसी भी सेमिनार को अटेंड करते हैं तो यकीनन कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर कामयाब होने के लिए पहले उसका कंप्लीट नॉलेज लेना पड़ता है, और जिस वक्त आप कंप्लीट इल्म लेते हैं तो आपके अंदर इत्मीनान आता है, और जब आप पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करते हैं तो यकीन करें कि वो काम बड़े शानदार तरीके से हो जाता है। तो ज़रूरत किस बात की है कि हमें लर्निंग एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। किसी भी काम को सीखे बगैर करेंगे तो कामयाबी मिलने की बजाय नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। नंबर 4 है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। जिनके अंदर वादा खिलाफी है वो कभी कामयाब नहीं होते। यानी जिनके अंदर वादा खिलाफी है वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। और जो लोग अपने मुस्तकबिल के हवाले से सीरियस नहीं है तो यकीन करें कि उनका भी कामयाबी मुकद्दर नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि आपकी कामयाबी आपकी ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने की वजह से आपका करैक्टर बनता है, किरदार बनता है। और जिस वक्त किसी आदमी का किरदार बन जाता है ना, तो बिजनेस की दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर देता है, क्योंकि ईमानदार बंदे के साथ, किरदार वाले बंदे के साथ लोग जुड़ते हैं। और जिस वक्त लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन ज़रूरत किस बात की है कि आपको बिजनेस के अंदर रहते हुए मैग्नेट वाला किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएं। और जुड़ने के लिए वही पहली शर्त जो मैंने बात की है कि ईमानदारी है। जिस शख्स के अंदर ईमानदारी का अंसर मौजूद है उसे जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। और दूसरी बात कि जिन लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं ना, वो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल लेते हैं, क्योंकि वो हर आने वाली तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। उनके अंदर सीखने की चाहत बढ़ जाती है। वो किसी भी काम को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, चाहत की नज़र से देखते हैं, और मोहब्बत और चाहत के साथ उस काम को सीखते हैं। क्योंकि माशरे में रहते हुए हर इंसान के अंदर कमी कोताहियां मौजूद होती हैं, लेकिन कोई भी शख्स अपनी उस कमी को, उस कोताही को दूर करना चाहे तो बड़े आसान तरीके से उस कमी और कोताही को वो दूर कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस के अंदर लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन रुकते कौन हैं? जिनके ख्वाब सच्चे होते हैं, जिनके जिंदगी के कुछ मकासद होते हैं, जो किसी लेवल और मुकाम पे अपने आप को देखना चाहते हैं। एक बात याद रखें कि हर बिजनेस के अंदर 98% जो लोग हैं वो नाकाम होते हैं, और जो 2% कामयाब होते हैं
वो इनकलाब बर्पा कर देते हैं। तो यहां मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डू गुड एवरीथिंग, सेल्फ कमिटमेंट डन, वर्क हार्ड अनकंडीशनली। तो दूसरे लफ्जों में वादा खिलाफी से परहेज करना है, कोई भी काम करना तो वो ईमानदारी के साथ करना है, और जो करना है उसको भरपूर तरीके से करना है। इस तरह से अगर आपने कामयाबी के रास्ते का इंतखाब कर लिया और अपने अंदर कामयाब होने वाले लोगों की आदतें पैदा कर ली, तो मैं दावे से कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकती। हर आदमी को इस दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, चांस मिलता है। कुछ इसको भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए कामयाब हो जाते हैं, और कुछ सारी जिंदगी किस्मत का गिला शिकवा करते रहते हैं। तो मैं यहां इतना कहना चाहूंगा, वो बेहिम्मते ने जेड़े शिकवा करना मुकद्दरा था, तो वो बेहिम्मते ने जेड़े शिकवा करना मुकद्दरा दा, ते उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा, मंजिल दे मत्थे उत्ते तख्ती लगदी है उन्हां दी, घरों बना के जेड़े चलदे ने नक्शा अपने सफरां दा। विश यू गुड लक, लेट्स फ्लाई टुगेदर, टुगेदर वी शेयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।